उधर पीटीआई के चेयरमैन की नाअहली पर नून लीग का जश्न। लीगी कारकुनान ने कहा कि मकाफाते अमल है। मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने भी लफ्जी वार किए। बोले कि आज चोर पकड़ा गया, झूठे साधु का चेहरा बेनकाब हुआ। मतवालों का शहर भर में जश्न, मिठाइयां बांटी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नाअहली पर नून लीग जश्न मना रही है। मुस्लिम लीग नून की साबिक एमपीए राबिया फारूकी के ज़रिए एहतमाम लिबर्टी चौक में जश्न मनाया गया। मिठाई तकसीम की गई। लीगी कारकुन गो न्याजी गो के नारे लगाते रहे। लीगी रहनुमाओं ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मईशत समेत हर शोबे को नुकसान पहुँचाया। आज हक और सच की जीत हुई। पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि आज हक और सच की फतह हुई है। आज तकब्बुर जो है वो नीचे गिरा है और हक सच की फतह हुई है। सीनियर रहनुमा नून लीग चौधरी बाकर हुसैन के डेरे पर लीगी मतवाले ढोल की थाप पर रक्स करते रहे। कारकुनान ने चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर पार्टी कायदीन के हक में नारेबाजी की। मिठाई भी तकसीम की। इस मौके पर साबिक रुकन असम्बली महर इश्तियाक अहमद, साबिक डिप्टी मेयर मियां मोहम्मद तारिक, चौधरी तारिक, बिलाल भट्ट शरीक हुए। लाला बशीर, आमिर फारूक, महर हाशिम, मलिक अल्लाह वसाया, नासिर वकील, अशफाक चौधरी ने शिरकत की। बिलाल पॉपी, वारिस कुरैशी, माजिद भट्ट, इकबाल भट्टी, अजमल भट्टी समेत दीगर भी मौजूद। बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। गरीब महंगाई के सैलाब में बह गया। चीनी का थैला 100 रुपये महंगा। ओपन मार्केट में कीमत 150 से 160 रुपये किलो तक जा पहुंची, जबकि आटे की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अवाम ख्वार। लाहौर में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। शहर की ओपन मार्केट में 50 किलोग्राम चीनी का थैला 100 रुपए इजाफे से 7,100 रुपए तक पहुंच गया। होलसेल में चीनी 142 और परचून में 150 से 160 तक फरोख्त होने लगी। चीनी महंगी होने पर कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों ने 1.5 लीटर बोतल की कीमत 20 रुपए बढ़ाने का इंदिया दे दिया। दूसरी तरफ आटे के बढ़ते नर्ख भी शहरियों के लिए दर्दे सर बन गए। यूटिलिटी स्टोरों पर आटे की सप्लाई कम आने की वजह से कतारों में लगे लोग आग बगोला होने लगे। खवातीन ने कहा, इतनी गर्मी के बावजूद आटा ना मिले तो ऐसे यूटिलिटी स्टोर को बंद करके आवाम को जहर दे दें। आटा नहीं मिलता पे, पिछले वरी आंदी उसले आटा खत्म हो जाता, फिर धक्के खा के चलिया जाइदा। आज भी पता नहीं किस्मत है कि नहीं है, मिलता या नहीं मिलता। सुबह के लाइन च लगे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत गरीब तबके का ख्याल करे और उनके लिए 2 वक्त की रोटी का सामान मुहैया करे। कैमरामैन मोहम्मद जाहिद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। जबकि सब्जियों की कीमतें आसमान को छू गईं। आलू दर्जा अव्वल 90, प्याज 80 रुपये किलो तक फरोख्त, अदरक 1000 रुपये किलो, मेथी 300, बैंगन 150, बंद गोभी 80 रुपये किलो बिकने लगी। फलों के दाम भी गरीब की पहुंच से बाहर हैं। सब्जियों की कीमतें आसमान को छू गई हैं। आलू दर्जा अव्वल 90 रुपये, प्याज 80 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि अदरक 1000 रुपये किलो तक जा पहुंचा है। सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार रहा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 1000 रुपये का इजाफा देखा गया। सूबाई दारुल हुकूमत के सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में 1000 इजाफे से खालिस 24 कैरात 20 तोला सोने की कीमत में 2,22,000 रही। 22 कैरात 20 तोला सोना 2,03,500 रुपये में फरोख्त हुआ और 21 कैरात 20 तोला सोना 1,94,250 रुपये में फरोख्त हुआ। सोने की कीमतों में इजाफे पर सार्फिन ने तशवीश का इजहार किया। ज्वेलर्स ने कहा कि सोने की बढ़ती कीमतों में इजाफे की वजह से गाहक ना होने के बराबर हैं। महंगाई के असरात महकमा डाक पर भी पड़ गए। पाकिस्तान पोस्ट ने डाक निर्खों में 50% तक इजाफा कर दिया। बगैर रजिस्ट्री 20 ग्राम आम डाक के निर्ख 20 से 30 रुपये मुकर्रर। 50 ग्राम तक डाक के 60 रुपये वसूल किए जाने लगे। महंगाई के असरात महकमा डाक पर भी असरअंदाज होने लगे। पाकिस्तान पोस्ट ने डाक निर्खों में 50% तक इजाफा कर दिया। बगैर रजिस्ट्री 20 ग्राम आम डाक के निर्ख 20 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दिए गए। 50 ग्राम तक डाक के निर्ख 38 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए। 100 ग्राम डाक के निर्ख 50 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए। 1 किलो डाक के निर्ख 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिए गए। कैश इन डिलीवरी के लिए अंदरून शहर 250 ग्राम तक 55 रुपए, जबकि 500 ग्राम तक की डाक पर 80 रुपए फीस होगी। बैरून शहर कैश ऑन डिलीवरी सर्विस 250 ग्राम तक 87 रुपए, जबकि 500 ग्राम डाक पर 122 रुपए चार्जेस लागू होंगे। पीआईसी में ऑपरेशन थिएटर्स की बंदिश का 5वां रोज। कार्डियक सर्जरी बदस्तूर तातुल से दो चार है।
मुनासिब मुतबादल इंतजाम ना होने से मरीज खार होने लगे। PIC के ऑपरेशन थिएटर्स को जरासीम से पाक करने का अमल जारी है। PIC के ऑपरेशन थिएटर्स की बंदिश के 5वें रोज भी मरीजों के कार्डियक सर्जरी बदस्तूर तातुल से दोचार रही। PIC में ऑपरेशन थिएटर्स बंद होने पर अपने इलाज का खर्च खुद बर्दाश्त करने वाले नवीद नामी मरीज को जिन्ना अस्पताल ले जाकर उसका बाईपास ऑपरेशन कर दिया गया। ताहम गरीब मरीज बदस्तूर दर बदर हैं। PIC इंतजामिया की जानिब से ऑपरेशन थिएटर्स को जरासीम से पाक करने का प्रोसेस जारी है और ऑपरेशन थिएटर्स में इन्फेक्शन को चेक करने के लिए नमूने भी हासिल कर लिए गए हैं। लाहौर चिड़ियाघर की महरूमी दूर करने का फैसला। 146 नए जानवर आएंगे। श्रीलंका से हाथी, ऑस्ट्रेलिया से कैंगरू, चीन से पांडा आएगा। सफारी जू में 142 इकसाम के समुद्री हयात भी रखी जाएंगी। वजीर आला पंजाब ने चिड़ियाघरों की अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में वजीर आला शिकायत सेल की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। वजीर आला पंजाब की दिन भर की मसरूफियात पर बनी रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। लाहौर चिड़ियाघर की अपग्रेडेशन और ई टिकटिंग सिस्टम मुतारिफ कराने की मंजूरी दी गई। लाहौर चिड़ियाघर में 146 नए जानवर लाए जाएंगे। जू की हिल टॉप पर बर्ड सफारी बनेगा। नाइट सफारी शुरू करने की भी मंजूरी दे दी गई। 142 अक़साम की समंदरी हयात भी रखी जाएंगी। मोहसिन नकवी ने सफारी पार्क में जानवरों की तादाद बढ़ाने की हिदायत कर दी। जल्लू पार्क और छांगा मांगा जू की अपग्रेडेशन के लिए प्लान भी तलब कर लिया गया। गुजरांवाला और फैसलाबाद के चिड़ियाघर भी अपग्रेड होंगे। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला शिकायत सेल की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास की भी सदारत की। वज़ीर आला शिकायत सेल को फॉल करने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा लिया गया। वज़ीर आला शिकायत सेल की मॉनिटरिंग के लिए हर हफ्ते इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी वज़ीर आला ऑफिस समेत दीगर अफसरान इजलास में शरीक हुए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से टेली मेडिसिन सर्विसेज मुतारिफ करवाने का मंसूबा। रवा माली साल के बजट में 10 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए। स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से सूबे भर के टीचिंग अस्पतालों के जरिए टेली मेडिसिन सर्विसेज मुतारिफ करवाने का मंसूबा बना लिया गया है। टेली मेडिसिन सर्विसेज के सूबे में इजरा के लिए रवा माली साल के बजट में 10 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। टेली मेडिसिन के जरिए दूर दराज इलाकों में भी शहरियों को कंसल्टेंट्स की एडवाइस मुयसर होंगी। इससे दूर दराज के मरीजों को इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलत दी जा सकेगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की सुस्ती 5000 से जायद प्राइवेट स्कूलों के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की तजदीद इल्तवा का शिकार। लाइसेंस में तजदीद और नई रजिस्ट्रेशन ना मिलने से हजारों बच्चों का तालीमी साल ज़ाया होने का खदशा पैदा हो गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की सुस्ती के बायस 5000 से जायद प्राइवेट स्कूलों के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की तजदीद इल्तवा का शिकार है। तजदीद और रजिस्ट्रेशन ना मिलने से हजारों बच्चों का तालीमी साल ज़ाया होने का खदशा पैदा हो गया है। तालीमी बोर्ड ने स्कूल की रजिस्ट्रेशन खत्म होने पर दाखिले वसूल करने से इनकार कर दिया है। प्राइवेट स्कूल मालिकान रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस में तजदीद न होने पर परेशान है। प्राइवेट स्कूल मालिकान ने इल्तवा में पड़ी तमाम रजिस्ट्रेशन को फौरी जारी करने का मुतालबा किया है। स्कूल मालिकान ने इल्जाम लगाया है कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी ने जानबूझकर प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन और तजदीद रोक रखी है। दूसरी जानिब एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि स्कूलों की तहसील की सतह पर इंस्पेक्शन की जा रही है। बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, असातिज़ा की तनख्वाहें और स्कूल कौंसिल का रिकॉर्ड देखा जा रहा है। रिकॉर्ड दुरुस्त होने पर ही सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। हालिया बारिशों के बायस जेल रोड सर्विस लेन की सड़क बैठ गई। सड़क के बैठने की वजह से शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। समरा फातिमा वहां पर हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं सूरत हाल पर। जी समरा। मैं इस वक्त जेल रोड पर मौजूद जो सर्विस रोड है, सरफराज अली रोड, वहाँ पर मौजूद हूँ और आप मेरे रकब में देख सकते हैं कि जो रोड है बारिश की वजह से पूरी बैठ गई है। पिछले दिनों में मूसलाधार बारिश होने की वजह से ये रोड जो है वो बैठ गई है और तकरीबन इस रोड को जो है वो बैठे हुए 2 हफ्ते हो गए हैं। लेकिन इंतजामिया जो है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है और इस रोड पर ना ही कोई मशीनरी मौजूद है और ना ही कोई काम कामला मौजूद है जो कि इसको मुरम्मत कर सके। इस वक्त यहाँ पर जो है वो राहगीर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 2 हफ्ते से रोड बैठी हुई है, एक अहम शाहरा है, सर्विस लेन है, किन किन मुश्किलात का सामना है? बहुत मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे ये मेन रोड है, सर्विस लाइन पे जब उतरते हैं ना मेन रोड यही है। आगे से अब सब गाड़ियाँ आती हैं। ये 2 हफ्ते हो गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई किसी ने कुछ नहीं किया। 2 हफ्ते हो गए हैं ये गिरी हुई है। जी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका यही कहना है कि इनको शदीद मुश्किलात का सामना है क्योंकि एक अहम रोड है जेल रोड और यहाँ पर जो है वो इमारतें भी हैं, इसी के साथ साथ हॉस्पिटल भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो लोगों को जो है वो बहुत मुश्किलात का सामना है। समरा, आपका बहुत शुक्रिया। दिन भर की अदालती कार्रवाइयों पर बनी रिपोर्ट देखिए।
मनी लॉन्ड्रिंग केस। स्पेशल जज सेंट्रल ने परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का मुकम्मल चालान और मुनस इलाही को पेश करने का हुक्म दे दिया। मुनस इलाही के हवाले से गलत रिपोर्ट पेश करने पर FIA एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दे दिया। जिना हाउस हमला केस। टिकटॉकर मलिक मुनीब अली खान की शनाख्त हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबहर गुल खान ने मुलजिम को 5 रोजा जुडिशल रिमांड पर पुलिस के हवाले करके 10 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। सेशन कोर्ट में खातून समेत 2 अफराद के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान की अबूरी जमानत की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल खान ने समाअत की। अदालत ने मुल्जिमान जमशेद अली और सैफ अली की अबूरी जमानत में 8 सितंबर तक तौसी कर दी। सारिफ अदालत में खातून ने दुल्हन का लहंगा वक्त पर सिलाई करके ना देने और दुल्हन को तैयार करने में दुश्वारी का सामना करने पर लहंगा हाउस बंद रोड के मालिक के खिलाफ 5 लाख हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने खातून के वकील को इब्तिदाई बहस के लिए तलब कर लिया। हल्का N 129 और PP 158 के यूनियन काउंसिल्स में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का काम मुकम्मल। वफाकी वजीर अयाज सादिक ने मुकम्मल होने वाले तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। सरदार अयाज सादिक ने PP 158 के यूनियन काउंसिल्स में मुकम्मल होने वाले तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया है। सरदार अयाज सादिक ने कहा, अवामी फलाह के मंसूबे शुरू किए, मुकम्मल भी कर रहे हैं। अवामी रिलीफ के हामिल मंसूबों को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। इस मौके पर साबिक चेयरमैन हाजी मलिक रियाज और दीगर ने भी शिरकत की है। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत SM तनवीर की शुगर मिल्स एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात और पंजाब में चीनी की कीमतों, शुगर इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल और दीगर अमूर का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में सूबाई वज़ीर SM तनवीर से पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के वफद की मुलाकात में सेक्रेटरी खुराक मोहम्मद जमान वट्टू, एडिशनल सेक्रेटरी कॉमर्स और DG इंडस्ट्रीज़ और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की, जबकि पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के जावेद कियानी और दीगर ओहदेदारान ने भी इजलास में शिरकत की है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि तोशाखाना केस में PTI के चेयरमैन को अपील का हक हासिल है। हमारा मुतालिबा है इन तमाम लोगों को बुलाया जाए जिन्होंने तोशाखाना से इस्तिफादा किया। कि वक्त आएगा, सबका एहतसाब होगा, बेलाग होगा, शफाफ होगा और उसमें उन सब का एहतसाब होगा। सियासी लीडर हो, कोई जज हो, कोई साबिक जर्नेल हो, जिन्होंने भी इस कौम की दौलत और इस कौम के ख़जाने से केला है, इंशाअल्लाह वक़्त आएगा उन सब का एहतसाब। तिडियाना अवार्ड हासिल करने पर फहद शहबाज के एजाज़ में तकरीब। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। फहद शहबाज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। यूथ जनरल असम्बली और सेंटर फॉर लॉ एंड जस्टिस ने दियाना अवार्ड हासिल करने पर फहद शहबाज के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया। फिलटीज़ होटल में तकरीब में मुजीबुर रहमान शामी, जावेद हाशमी, शाइस्ता परवेज़ मलिक, फ़ायज़ा मलिक ने भी शिरकत की। शुरका ने फहद शहबाज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जबकि तकरीब के इख्तिताम पर शुरका के लिए पुरतकल्लुफ़ इशाइये का भी एहतमाम किया गया। आमिर हसन, बदर शहजाद, रबिया बाजवा, सादिया तैमूर, मियाँ अली अशफाक, राना मारूफ, आबिद भट्ट, वलीद अहमद भी शरीक हुए। आसिफ अकील, हुज़ैफा सहगल, अजमल शादीन, शहजाद रोशन गिलानी, आमिर जाफरी, अरसलान रजा ने शिरकत की। राहिला वज़ीर खान, हुमायूं सरवर, वकास जाफरी, नजम अजारी और हमजा डोगर समेत दीगर भी शरीक हुए। नेमत ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम भूख, इफ्लास और गरीब लोगों की खिदमत के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में नेमत ट्रस्ट के स्टाफ मेंबरान ने शिरकत की। नेमत ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 1 रोज़ा ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद लम्स यूनिवर्सिटी के कॉरपोरेट ट्रेनर्स काशिफ शहजाद की निगरानी में हुआ। ट्रेनिंग वर्कशॉप में नेमत ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ताहिर लतीफ़, प्रोग्राम मैनेजर महबूब अंसारी समेत दीगर स्टाफ मेंबरान भी शरीक हुए। इस मौके पर ताहिर लतीफ़ का कहना था कि भूख, इफ्लास और गरीब लोगों की भरपूर तरीके से खिदमत करने के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है, ताकि तमाम मेंबरान दुखी इंसानियत की खिदमत एहसन तरीके से अंजाम देकर अपना और जितनी भी कम्युनिकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो काम ये लोग
कर रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो चैलेंजिंग है, और उस चैलेंजेस को देखने के लिए, उन चैलेंजेस को कॉप अप करने के लिए ज़रूरी है कि वक्त के साथ साथ ट्रेनिंग्स दी जाएं। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत अरसे के साथ बहुत सारे टाइम के से अटैच्ड हूँ, और यहाँ पर जो है वो ये गाय बगाए जो है वो ट्रेनिंग्स के लिए आता रहता हूँ, और ये लोग जो है वो डेवलप होकर मार्केट में एक नाम पैदा करें। और जिस इकोनॉमिक कंडीशंस में हम जा रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही है। ये स्कूल वगैरह बना रहे हैं, और जो हंगर है उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, लोगों को जो है वो खाने की अशिया दे रहे हैं, यतीम बच्चों के लिए स्कूल खोल रहे हैं। तहरीक मिनहाजुल कुरान PP 167 टाउनशिप के ज़ेर इंतज़ाम पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। राना नफीस हुसैन कादरी ने सदारत की और तहरीक मिनहाजुल कुरान PP 167 टाउनशिप के ज़ेर इंतज़ाम पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस ग्रैंड जमजम मार्की की सादिक चौक टाउनशिप लाहौर में मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत राना नफीस हुसैन कादरी ने की। कॉन्फ्रेंस में अलामा फयाज बशीर कादरी, डॉक्टर ताहिद हमीद तनोली, सैयद मुनीर हुसैन नकवी शरीक हुए। अलामा खलीक अहमद ऐमान, खालिद अहमद भट्ट, अमजद हुसैन चौधरी, मोहम्मद आसिफ एडवोकेट, समीउल्लाह शामी, अलामा नासिर अब्बास कादरी, मोहम्मद रजा फरीदी, मुर्तज़ा अलवी के अलावा उलमा, वकला, समाजी शख्सियात और मर्द व खातिन की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम स्मोक फ्री लाहौर मुहिम के हवाले से तकरीब, अमीरुल अज़ीम डॉक्टर मुश्ताक मांगट की शिरकत। शुरका को ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की तरकीब दी गई। PHA जो है वो पूरे शहर में आपको पता है कि उसको ग्रीन और क्लीन करने में उसका एक रोल है, तो हम इस साल जो है हमारा तकरीबन 12 लाख प्लांट्स जो हैं वो लगाने का प्लान है। आपको पता है कि इतनी बड़ी कैंपेन जो है वो सिविल सोसाइटी और उसकी ऑर्गेनाइजेशंस के ताउन के बगैर नहीं चल सकती। तो इस सिलसिले में जो हमारा कोलैबोरेशन है इस वक्त अल खिदमत के साथ चल रहा है। 2 लाख पौधे वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जो जगह हैं या उसमें जो बाकी उनकी हेल्प है वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसमें ये है कि उसको आगे जो है उसकी जो हिफाजत है और आगे उनको सस्टेनेबल करने का वो भी जो है वो PHA के ज़िम्मे है। आज इस जगह पर आपको पता है कि बहुत इतनी अच्छी हालत में नहीं थी, लेकिन इसको डेवलप किया गया और 25,000 प्लांट्स आज यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट पर और जो रिंग रोड के साथ जो है वो भी ऑलरेडी कैंपेन्स हो चुकी हैं, जिनका इनॉग्रेशन हम कर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट स्पोर्ट्स लीग का आगाज हो गया। मुआवने खसूसी वज़ीर आज़म शिजा फातिमा, शाइस्ता परवेज़ मलिक, राना मशहूद अहमद ने शिरकत की। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने नौजवानों के लिए हमेशा अहम इक़दाम उठाए हैं। स्पोर्ट्स लीग मरहले की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब पंजाब स्टेडियम में हुई। शिजा फातिमा, राना मशहूद अहमद, शाहिदा परवेज मलिक शरीक हुए। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स शाहिद जमान, DG स्पोर्ट्स आसिफ तुफैल, शहबाज सीनियर, ख्वाजा जुनैद, वकास अकबर ने शिरकत की। स्पोर्ट्स लीग में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया। शिजा फातिमा और राना मशहूद ने तकरीर से खिताब करते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून ने नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ रागिब करने के लिए हमेशा अहम इकदाम उठाए। पंजाब से जो ये सफर शुरू हुआ, जिसमें स्कॉलरशिप्स दी गई, कर्जे दिए गए, एक लंबी फहरिस्त है जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा यूथ का इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम पंजाब में शुरू हुआ। पाकिस्तान का मुस्तकबिल, इतनी बड़ी तादाद में जो बच्चे और बच्चियां यहाँ पर मौजूद हैं, हमारा पहले दिन से एक ही नारा है कि प्लेटफॉर्म हुकूमत ने देना है और आसमान को छूना आपने है। इफ्तिताही तकरीब के इख्तिताम पर म्यूजिकल प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया। पॉप सिंगर फखर ने अपनी आवाज का जादू जगाया। वजीर आज़म पाकिस्तान स्पोर्ट्स टैलेंट हंट लीग में फुटबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी के मुकाबले होंगे। मर्दों के साथ साथ ख्वातीन खिलाड़ी भी इन एक्शन होंगी। कैमरा टीम के साथ राना अजहर नूर, City 42 लाहौर। फन पहलवानी की सरबुलंदी के लिए योहन्नाबाद में अखाड़े का इफ्तिताह। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने अखाड़े का इफ्तिताह किया। कहते हैं पहलवानी के फन को मजीद फरोग मिलना चाहिए। योहन्नाबाद में इजाज पहलवान के अखाड़े का इफ्तिताह हो गया है। इफ्तिताही तकरीब में बशीर बोलावाला पहलवान, हरा पहलवान, आदिल भट्ट, खलीफा, मिट्ठू, शहजाद, गुजर, सोना चांदी पहलवान समेत दीगर पहलवानों ने शिरकत की। महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने नन्हे पहलवानों का जोड़ करवाकर अखाड़े का इफ्तिताह किया।
महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने इजाज पहलवान को बादामों की बोरी और मट्टी के लिए 10,000 रुपए दिए। महर अकरम उर्फ काला पहलवान का कहना है शहर में जगह जगह अखाड़े बहाल कर रहे हैं, नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ रागिब करने के लिए कोशा है। सारे भुआना इजदा करन आए हैं, ये नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत अच्छे ने, माशाअल्लाह तगड़े होने वाले बच्चे ने। असीं दुआ देने इन्हां नूं ये पहलवानी करन ते कामयाब होण ते मेरी उम्मीद है यह जिहा काम ही करते रहांगे ते करांदे रहांगे। पहलवान आदिल भट्ट और भोला बाला पहलवान कहते हैं उम्मीद है शहर में पहलवानी के फन को मजीद फ़रोग मिलेगा। एक नया अखाड़ा खुला है, हमें बड़ा मज़ा है। इसी तरह काला पहलवान मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं और उनके साथ तावन करके नए अखाड़े जो हैं वो आबाद कर रहे हैं। हम बड़े शुक्रगुजार हैं काला पहलवान के। अच्छे देख के बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह ताला इत्थे भी कोई 2-4 पहलवान पाकिस्तान लेवल पर पहुँचने चाहिए ने। बच्चे ने असीं भी असना छोटे सी, सानू भी शौक सी तो सानू भी अल्लाह ताला ने बड़ी मंजिल दी है। नए अखाड़ों के क़याम से नए पहलवान सामने आएंगे जो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने का सबब बनेंगे। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ तलहा अशरफ, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।